So hi everyone, once again welcome back to my channel. My name is शशि कुमार. Currently I'm pursuing my third FMS. यार नीट के प्रिपरेशन करने वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं. अब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है. ये मैंने अभी 2023 में भी देखा है और 700 प्लस स्कोर करने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज किए. तो भैया ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है इसको हम कैसे यूज करेंगे सही तरीके से ताकि हम भी अपना सिलेक्शन सिक्योर कर पाए नीट 2024 में या फिर 25 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो. तो इस वीडियो के सबसे लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहेंगे कि यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो है लेकिन एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, गूगल, क्वारा. इन सब चीजों को कैसे यूज करना है वो चीज भी हम आपको एकदम डिटेल में बताएंगे. मैंने खुद भी यूज करा था और अभी भी यूज करते हैं. यार कैसे यूज करना है हर एक चीज हम एकदम स्टेप वाइज स्टेप समझाएंगे इस वीडियो में. यार ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर तुम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सोच रहे हो प्रिपरेशन करने का. तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम टीचर से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते हैं, हमारे पास वो दोस्त नहीं होता, वो माहौल नहीं होता है. तो हमारे पास एक ही चीज होता है जो होता है मेंटर, कि जो हमें बता सकता है, जो हमें गाइड कर सकता है. आई थिंक आई कैन हेल्प यू. हम हर एक चीज स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे, कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे कि आखिर हमें एक के बाद एक कैसे करना चाहिए. वीडियो लेक्चर के बाद हमें नोट्स कैसे पढ़ना चाहिए, हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए, हर एक चीज इस वीडियो में बताएंगे. ठीक है, और ये चीज हम खुद नहीं बता रहे हैं. पिछले वीडियो में तुमने देखा होगा कि मैं टॉपर से जब बात करता हूं ना तो मुझे समझ में आता है कि लोग कैसे कर रहे हैं, लोग 700 प्लस स्कोर कैसे कर रहे हैं, 680 प्लस स्कोर कैसे कर रहे हैं. और अगर कोई अदर स्टूडेंट कर सकते हैं ना तो तुम भी कर सकते हो. ये बिलीव की बात है. बस सबसे पहली चीज जो हमें समझना होगा कि हमें एक टारगेट रखना होगा मार्क्स का. अगर हम कहीं जाते हैं ना, मान लो कहीं बाइक निकाल के चले गए तो उसमें क्या है कि हम बस चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना. हमारे पास एक टारगेटेड पॉइंट होता है कि हमें यहां जाके रुकना है, ऐसा होता है ना. तो हमें उसी प्रकार से यार अगर हम नीट का प्रिपरेशन शुरू किए हैं, ड्रॉप लिए हैं या फिर फ्रेशर है तो हमें एक टारगेट मार्क्स पता होना चाहिए कि हमें कितना मार्क्स लाना है. और मैं बता रहा हूं कि 700 प्लस स्कोर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आए हैं पिछले साल 2023 के एग्जामिनेशन में. तो यार अगर तुम ये भी टारगेट रखते हो ना तो आसानी से अचीव कर सकते हो. मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि ऑल इंडिया रैंक 1 पे ना किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है कि ये ऑल इंडिया रैंक 1 जो होगा ऑफलाइन के स्टूडेंट्स लाएंगे या फिर ऑनलाइन के स्टूडेंट्स लाएंगे. तुम भी ला सकते हो, ना किसी का नाम लिखा हुआ है ना किसी प्लेटफॉर्म का नाम लिखा हुआ है. चाहो तो तुम भी ला सकते हो. ठीक है, बस एक डिजायर रखो और उस डिजायर के अकॉर्डिंग फिर मेहनत करो. अब नेक्स्ट चीज हमें ये जाननी है कि हमें किस प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चूज करना चाहिए हमारे प्रिपरेशन में. देखो यार ऑनेस्टली बता रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का कॉस्ट लिटरली बहुत कम होता है तो वो तुम्हारे लिए अफोर्डेबल है. तो इसमें क्यों ना हम सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म को चूज करें. बेस्ट कहने का मतलब ये हुआ ना, प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई ऐसा हमें एक्सक्यूज ना रहे कि यार प्लेटफॉर्म वालों ने हमें सही तरीके से नहीं पढ़ाया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. ऐसा बस ये एक्सक्यूज तुम्हारी तरफ से ना होना चाहिए. मतलब वैसे प्लेटफॉर्म चूज करो जहां पे बेस्ट टीचर्स हो, बेस्ट फैकल्टीज हो, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट स्टडी मटेरियल्स हो, हर एक सब्जेक्ट का एक प्रॉपर मॉड्यूल हो, फिर उसमें क्वेश्चंस हो, सॉल्यूशन हो, डिस्कशन हो, टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट भी वहां पे कंडक्ट करवाया जाए, क्लास लेक्चर के बाद डीपीपी तुम्हें मिले सॉल्व करने के लिए, क्लास में क्वेश्चंस भी करवाया जाए. ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत जरूरी है जहां पे हर एक चीज मैनेज्ड वे में हो. ऐसा नहीं कि यार सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ, नीट का डेट भी आ गया, मतलब ऐसा ना हो. प्रॉपर प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत जरूरी है. और ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी फिजिक्स वाला ही है. एक तो अफोर्डेबल है और वहां पे अभी रिसेंटली गुरु पूर्णिमा दिवस का सेलिब्रेशन भी हुआ था जहां पे आपको 3 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक हर एक बैचेस पे अच्छा डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल बता दे रहा हूं. यकीन 3.0 बैच अभी लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले जिसका क्लास 3 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जिसका प्राइस 3600 है. अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए अर्जुना 2.0 2024 बैच है जिसका प्राइस 3600 है. और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए लक्ष्य 2.0 2024 बैच है जिसका भी प्राइस 3600, मतलब तीनों बैच का प्राइस 3600 है. एक्स्ट्रा और डिस्काउंट लेना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो APR 150. और ऐसा नहीं है कि फिजिक्स वाला से सिलेक्शन नहीं हुआ, फिजिक्स वाला से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 700 प्लस स्कोर किए हैं. मैं रिजल्ट यहां पे शो कर दे रहा हूं. और ये जो प्लेटफॉर्म है यहां पे आपको बेस्ट टीचर मिल जाएंगे, बेस्ट स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपका होगा. ठीक है, डीपीपीस मिल जाएंगे. और यार हर एक बैच का आप सेपरेट बुक भी खरीद सकते हो जहां पे आपको डिफरेंट मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. यार आसानी से आप पीडब्ल्यू के साथ जा सकते हो. लिटरली सबसे ज्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म मुझे अभी वही लगता है. ठीक है, और अफोर्डेबल भी. APR 150 डिस्काउंट कोड है, आप उसको आसानी से यूज करके कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो. तो एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि यही है तुम्हारा सिलेक्शन को डिसाइड करता है. दूसरा चीज हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, मतलब व्हाट यू नीड. आपको वीडियो लेक्चर चाहिए,
क्वेश्चन बैंक चाहिए, बेस्ट मॉक टेस्ट चाहिए और एक मेंटरशिप चाहिए यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए। तो इसके लिए तो मैं खुद हूं, मैं तुम्हें बताते रहता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दूसरा चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेक योर डेली स्टडी शेड्यूल। इसका इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूं कि अगर तुम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, बंद कमरे के अंदर, तुम्हें एक प्लानिंग हर रोज का पता होना चाहिए। अगर तुम टाइम टेबल बनाओगे ना तो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। बचपन से ना मैंने बहुत टाइम टेबल बनाया, बट टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता है। तुम्हारा एक डेली शेड्यूल होना चाहिए जिसको तुम हर रोज उठ के फॉलो करो। सुबह उठे और उसके बाद लाइक एक प्लान किए कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डिवाइड कर दे रहा हूँ। जैसे देखो, लेक्चर दो लेक्चर होगा ना, लाइक 2-2 घंटे का होगा, तो मैं ये मान के चला हूँ कि 7 आवर्स में तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 2 आवर्स फॉर रिवीजन, सेम लेक्चर का जो नोट्स वगैरह तुम बनाओगे उसका रिवाइज करना। 3 आवर्स फॉर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, सेम लेक्चर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह तुम एक्स्ट्रा डीपीपी सॉल्व करना। ये सब चीजें हो गए। तो ये सारी चीजें में तुम्हारा 7, 3, 10, 2, 12 घंटा तुम्हारा चला जाएगा। और 2 घंटा एक्स्ट्रा जो पास्ट के चीजों को तुम्हें रिवाइज करना हो। रिवीजन बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखा है कि स्टडी एज मच एज पॉसिबल। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि जब हम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में होते हैं ना, तो हमें दिखता है कि यार ये मेरा दोस्त बहुत पढ़ रहा है, ये मेरा दोस्त बहुत पढ़ रहा है, तो हमको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन हम ऑनलाइन में ये चीज, हमें कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं मिल पाता है, तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। तो यार इसलिए मैं बताया कि स्टडी एज मच एज पॉसिबल। ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि यार तुम अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाओ, पूरा एफर्ट लगाओ ये सोच के कि हम सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, मेरे ज्यादा कोई और नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो स्टडी एज मच एज पॉसिबल और इंक्रीज योर इफेक्टिव स्टडी पीरियड। इफेक्टिव स्टडी पीरियड को थोड़ा बढ़ाओ। मतलब इफेक्टिव स्टडी पीरियड ये पीरियड हुआ जहां पे तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और उसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हो। तीसरा बात याद रखना दिमाग में कि जब तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों चीज को साथ लेके चलना। इट इज कंपल्सरी टू रिवाइज ओल्ड टॉपिक्स ईच डे। मैंने यहाँ पे 2 घंटा तुम्हें लिखा है ना, 2 घंटा। इस 2 घंटे में ओल्ड टॉपिक को रिवीजन जरूर करना। मतलब हर रोज का टाइम निकालना कि आज के इस 2 घंटे में हम पुराना चैप्टर के कुछ 1 चैप्टर 2 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कुछ 2 चैप्टर 3 चैप्टर को हमको हर रोज रिवाइज करना है। स्पेस रिपीटेशन मेथड को आप यूज कर सकते हो। स्पेस रिपीटेशन क्या होता है मैं समझा रहा हूं कि अगर किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को तुमने आज रिवाइज करा है तो उसको कल भी रिवाइज कर सकते हो, या फिर कल एक गैप दे लो, फिर उसके बाद अगले दिन रिवाइज करो। मतलब एक स्पेस दो। मतलब लाइक ब्रेन में ना नॉलेज का लिंकिंग होता है। ठीक है, लिंकिंग होता है, ये लिंकिंग का स्पेस दो। कुछ चीजें होगा तुम भूलोगे, कुछ चीजें होगा दिमाग में रहेगा, और फिर उसके बाद तुम 1 से 2 दिन में फिर उसको रिवाइज कर लोगे। ठीक है, वैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि अगर कोई चैप्टर को तुम आज रिवाइज करते हो, ठीक है, तो अगले दिन एक नया चैप्टर ऐड करो, फिर अगले दिन एक नया चैप्टर ऐड करो, उसके साथ 2 ओल्ड चैप्टर को रिवाइज करो। अब ये जो 2 ओल्ड चैप्टर होगा ना, इसमें तुम ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 10 से 15 मिनट बस एक बार रिकॉल कर लो कि हाँ यहाँ पे ये लिखा होता, यहाँ पे ये लिखा होता, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। लाइक एक बार पेज उल्टा लो। यही चीज करनी है, यही चीजें करनी है रिपीटेशन मेथड में, स्पेस रिपीटेशन मेथड में। जब भी तुम स्पेस रिपीटेशन मेथड को यूज कर रहे होते हो तो अगर कोई चैप्टर को तुम रिवाइज किए, रिवाइज करने में 10 मिनट लगा, ठीक है, मान लो कि आधा घंटा लगा, ठीक है, उसको डिक्रीज करके 20 मिनट पे ले आओ, दूसरे दिन में 20 मिनट पे ले आओ, फिर उसके बाद 10 मिनट पे ले आओ। इससे क्या होगा, जब तुम लास्ट के समय में रिवीजन कर रहे होगे, लास्ट मतलब नीट के समय में, उस समय क्या होगा, तुम आसानी से एक चैप्टर को, एक यूनिट को, मतलब एक एनसीईआरटी को आसानी से 2 से 3 घंटा में रिवाइज कर लोगे। तो हम तुम्हें समझा रहे हैं कि ओनली लेक्चर इज नॉट इनफ। लेक्चर इनफ नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यार लेक्चर में क्या होता है ना, टीचर ने पढ़ाया, तुमने देख लिया, नोट्स बना लिया, उस समय समझ में भी आ गया, लेकिन तुम्हें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, उसके लिए तुम्हें खुद से एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन एनसीईआरटी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना। मैं एक स्टेप बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले कि लेक्चर देख लो। लेक्चर देख लिए, लेक्चर देखने के बाद तुमने क्या करना है कि उसको, उस लेक्चर का जो नोट्स बना होगा ना, उसको रिवाइज कर लो। एक बार रिवाइज कर लिए, मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी पढ़ाए होंगे टीचर, उसको रिवाइज कर लिए। रिवाइज करने के बाद डीपीपी वगैरह मिलता होगा, उसको सॉल्व कर लिए। डीपीपी सॉल्व करने के बाद, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मॉड्यूल पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यार तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा खुद से भी अप्रोच लेना होगा थ्योरी पढ़ने का। टीचर पढ़ा देते हैं, टीचर समझा देते हैं, ऑफलाइन में हर चीज एकदम लाइक ठीक है, आइडियल कंडीशन है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा खुद से तुम्हें एफर्ट लगाना होगा थ्योरी पढ़ने के लिए। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के लिए। तो इसके लिए तुम या तो मॉड्यूल को प्रीफर कर सकते हो या फिर बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स। देखो, थ्योरी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी यूज मत करना। मैं एनसीईआरटी कब यूज करोगे मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान सुना। थ्योरी पढ़ लिए, उसके बाद कुछ और भी पीवाईक्यूज वगैरह लगा लो। अब एट द एंड, सबसे लास्ट में, जब हर चीज तुमने पढ़ लेना एक चैप्टर का, उसके बाद एक बार आके एनसीईआरटी पढ़ो। और एनसीईआरटी जब तुम पढ़ोगे ना, तो देखना, तुम ऑब्जर्व करना कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव हुआ था, ओके, ये जो क्वेश्चन है, अच्छा ऐसे यहाँ पे एनसीईआरटी में बनाया गया था। लाइक जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तुम पहले से बहुत कुछ सीख चुके हो पहले से बहुत कुछ, तब जाके तुम एनसीईआरटी पढ़ो।
स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो कभी समझ में नहीं आएगा और बोरिंग तुम्हें लगने लगा, फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तुम्हें मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो एनसीईआरटी सबसे लास्ट के लिए रखना है। और एनसीईआरटी तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में पढ़ना चाहिए अगर तुम्हारा डिजायर्ड मार्क्स 700 प्लस है। तो अगर 650 प्लस है, तुम फिजिक्स को थोड़ा सा लैग भी कर सकते हो, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के तीनों एनसीईआरटी, चारों एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ना, फिजिक्स को थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हो। ऑलवेज वर्क ऑन बैकलॉग। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करने वाले हर एक बच्चे का एक प्रॉब्लम है कि भैया बैकलॉग लग जाता है। बैकलॉग पता है क्यों लगता है? अगर तुम सिंसियर नहीं हो ना तो बैकलॉग लगता है। तो यार अगर तुम्हारा क्लास 11th का बैकलॉग है, तुम क्लास 12th में आ गए हो या फिर कोई भी लेक्चर बैकलॉग में है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैंने आगे बोला था ना, इफेक्टिव स्टडी पीरियड को इंक्रीज करो। तुम उतना पढ़ो जितना कोई और नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। और बैकलॉग लगा यार, तुमने थोड़ा सा काम चोरी किया होगा इसलिए बैकलॉग लगा, तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। देखो मैंने कुछ चीजें लिख रखा है यहाँ पे कि दिस इज द मेजर इशू ऑफ ऑल द ऑनलाइन एस्पिरेंट्स हु इज नॉट सिंसियर। अगर तुम सिंसियर नहीं हो तभी बैकलॉग लगता है, ठीक है। मतलब आज के लेक्चर को आज नहीं देखे तभी लगता है, ठीक। जब भी बैकलॉग की बात आती है ना, तो बैकलॉग की बात में ये चीज हमेशा आता है कि जो प्रेजेंट का टॉपिक होगा ना उसको मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम प्रेजेंट के टॉपिक को छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारा वो भी तुम्हारा बैकलॉग में चला जाएगा। मतलब प्रेजेंट के टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, और कंप्लीट करने के बाद टाइम मिलता है या फिर एक्स्ट्रा टाइम लगा के पुराने टॉपिक का 1-2 लेक्चर भी देख लोगे ना, एक दिन में 2 लेक्चर भी या फिर 1 लेक्चर भी एटलीस्ट देख लोगे ना, तो वो तुम्हें सहूलियत हो जाएगा। एक चैप्टर को 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में कंप्लीट करो, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, क्लास 11 का फिजिकल केमिस्ट्री जो होगा वो 12th के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जब तक तुम्हें नहीं आएगा तब तक तुम क्लास 12 के सॉल्यूशन नहीं सीख सकते हो। इसलिए क्लास 11 के फिजिकल केमिस्ट्री को पहले सीख लो अच्छे तरीके से। इसी प्रकार से जीओसी कनेक्टेड है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह से। फिजिक्स में भी बहुत चीज कनेक्टेड है। टाइम निकालना एक्स्ट्रा और उसके पुराने लेक्चर्स को तुम्हें देखना है। यूट्यूब और गूगल कैसे यूज करना ये भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस और रखना। क्वेश्चन सॉल्विंग भैया कैसे करना है? यार डीपीपी के फॉर्म में तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो क्लास लेक्चर में तुम्हें मिलेंगे। क्वेश्चन जब तुम सॉल्व कर रहे हो ना तो उसका प्रॉपर आंसर लिखना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब चैप्टर पढ़ते हैं ना तो पढ़ते समय क्या होता है, हर चीज हमें दिमाग में होता है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आसानी से हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें हम बाद में भूलते हैं और बाद में वही क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होता है। तो अगर तुम डीपीपी सॉल्व कर रहे हो तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए, और ये चीज सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेंटेन करना, बायोलॉजी में नहीं भी करोगे चलेगा। तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, कुछ भी तुम्हें कहीं भी लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये टीचर ने नहीं पढ़ा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको आराम से आके एनसीईआरटी में नोट करो, अपने नोट्स में नोट करो, और जब तुम उसको रेगुलर रिवाइज करोगे ना उस पॉइंट पे फोकस तुम्हें करना है। जब तुम क्लास 12th में हो, क्लास 12th का काम करो। क्लास 11th का तुम्हें करना क्या है, कुछ चैप्टर को रिवाइज कर लो, और रिवाइज करने के बाद फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। ये एक तरीका मैं तुम्हें बताया हूं, ये एक तरीका बताया हूं, ठीक है। अब यूट्यूब गूगल का बात मैंने करा था, यूट्यूब और गूगल, देखो कोई भी चैप्टर तुम्हारा बैकलॉग है, कोई भी चैप्टर का कोई पॉइंट, कोई पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया, लाइक मान लो कुछ भी चैप्टर, कोई भी हेडिंग, बर्नौलीज थ्योरम क्या है, बर्नौलीज थ्योरम लेक्चर क्लास 11th, ऐसे तुम YouTube पे सर्च करोगे, फिर तुम्हें वहां पे लेक्चर्स बहुत सारे दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे। फिर देखना कि किस पे ज्यादा व्यूज है, या फिर कौन तुम्हारा बेस्ट टीचर है जो उसको पढ़ा रखे, फिर आसानी से उसको जाके कंप्लीट करना, और उसी समय करना जब तुम्हारा दिमाग में लगे कि हाँ यार ये मेरा बैकलॉग है, इसको कर लेना चाहिए। क्योंकि जब तुम चीजें को नीड के समय फुलफिल कर दोगे ना, तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। ये चीज पे विश्वास मैं खुद करता हूँ। और यही चीज मैं तुम्हें एक और चीज समझा रहा हूँ, गूगल कैसे यूज करोगे। देखो जब तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, उस समय क्या होगा ना कि तुम्हें कुछ चीज लगे, अरे यार ये टूना फिश क्या होता है, मतलब ये टर्म क्या होता है, व्हाट इज दिस टर्म, इस टर्म का मतलब क्या है। तुम उस टर्म को गूगल पे जाके सर्च करो, ठीक है। तुम्हें वहां पे थोड़ा सा नॉलेज ब्रॉड मिलेगा, तुम उसको पढ़ो। देखो यार आई नो कि वहां पे थोड़ा ज्यादा तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए तुम गूगल को यूज कर सकते हो। बहुत चीजें हैं जो कोरा पे तुम्हें मिल जाएंगे। इकोलॉजी पढ़ोगे ना तुम्हें समझ में आएगी, इकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स है। व्हाट इज कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म क्या होता है यार, कमेंसलिज्म क्या होता है, टीचर ने तो पढ़ाया नहीं। अब ये चीज एनसीईआरटी में है, तो हम क्या करें, यहाँ पे तुम जाके गूगल पे सर्च करो कि व्हाट इज कमेंसलिज्म, गिव एग्जाम्पल, व्हाट इज टूना फिश, व्हाट इज सी काउ कैसा दिखता है। लाइक चीजों को अगर तुम फिगर के फॉर्म में भी अगर रिकॉल याद कर लोगे ना, तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से तुम ये प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हो। और मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं कि यूट्यूब एंड गूगल किंग प्लेटफॉर्म है, किंग प्लेटफॉर्म। बस तुम्हारे पास अगर मॉक टेस्ट का फैसिलिटी हो जाएगा ना, प्रॉपर मॉक टेस्ट का, तुम आसानी से यूट्यूब से पढ़ के भी नीट क्रैक कर सकते हो। और हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपर होते हैं, वो यूट्यूब को यूज करते हैं
क्रैश कोर्स देखने के लिए, लेक्चर्स देखने के लिए, टॉपिक वाइज लेक्चर देखने के लिए, एनसीईआरटी हाइलाइट्स देखने के लिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टीचर ने पढ़ाया उस चीज को देखने के लिए, मतलब बहुत कुछ है जो यूट्यूब पे है। यार एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना भी बहुत जरूरी है सो दैट कि तुम एक कंसिस्टेंसी खुद में मेंटेन कर सको। तो आई थिंक यहां तक जो भी मैंने बताया है वो चीज तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यार तुम मेरे से कमेंट में शेयर करो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगता है हर एक वीडियो को बनाने के लिए। मैंने एक तुम्हें आइडिया दे दिया, एक रोड मैप दे दिया, इस प्रकार से तुम आगे पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हम तुम्हारे साथ है, टीचर्स तुम्हारे साथ है, सब लोग तुम्हारे साथ है। खुद में एक विश्वास रखना, मोटिवेट करने के लिए भी कोई नहीं होते यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। टीचर्स पेरेंट्स हमेशा ताना देते रहते हैं, तो खुद में सेल्फ मोटिवेटेड रहना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अच्छे से करो।